Good morning, students. Students, as you know, your first chapter of business studies is going on. That is nature and purpose of business. स्टूडेंट्स, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे हम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने दो एक्टिविटीज़ पढ़ ली थी, दैट इज़ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें हमने बिजनेस के फीचर्स पढ़े और बिजनेस का मीनिंग पढ़ा, प्रोफेशन के फीचर्स पढ़े और प्रोफेशन का मीनिंग पढ़ा। अब हम थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। हम एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स पढ़ेंगे, पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे। आज मीनिंग और फीचर्स डिस्कस करेंगे। मीनिंग और फीचर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट के मीनिंग क्या होता है, ध्यान समझिए इसको। एम्प्लॉयमेंट refers to an occupation in which people work for others and get remunerated in the form of salaries और वेजेस। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। एम्प्लॉयमेंट refers to an occupation in which people work for others and get remunerated in the form of salaries and wages. सो देखिए, मैंने क्या बताया, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पर लोग जो हैं दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में क्या लेते हैं, सैलरीज और वेजेस। तो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं, सैलरीज और वेजेस। उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग क्या करें, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं, सैलरीज एंड वेजेस। जो लोग काम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयर होते हैं, और जो काम करते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं। तो हम लिख सकते हैं दी पर्सन हु वर्क्स फॉर अदर। जो दूसरों के लिए काम करते हैं सर, वो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। और द पर्सन हु प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉयर। सो मैंने आपको बताया कि जो लोग दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं उनको एम्प्लॉय बोलते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं उनको एम्प्लॉयर बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय की एग्जांपल समझ लो आप, कौन कौन से लोग एम्प्लॉय में आ जाते हैं। कोई भी आ सकते हैं, मैनेजर्स आ सकते हैं, क्लर्क्स आ सकते हैं, वर्कर्स आ सकते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स होगी एम्प्लॉय की। अब देखते हैं फीचर, समझते हैं इसको। फीचर से आपको और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट फीचर है, फीचर्स देख लेते हैं इनके। फर्स्ट फीचर है पर्सनल सर्विसेज। देखिए बेटा, एम्प्लॉयमेंट में हम अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं, ध्यान से समझना इसको। एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं और बदले में सैलरीज और वेजेस लेते हैं।
सो आप कह सकते हो एन एम्प्लॉयमेंट commence when person joins some organization for providing पर्सनल सर्विसेज। तो मैंने जैसे बताया आपको कि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं। तो आप कह सकते हो एन एम्प्लॉयमेंट कमेंस व्हेन ए पर्सन ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन। जब लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और बदले में अपनी सर्विसेज देते हैं और फिर सैलरीज और वेजेस लेते हैं, तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में हम अपनी पर्सनल सर्विसेज देकर क्या करते हैं, सैलरीज और वेजेस लेते हैं। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि पर्सनल सर्विसेज वही इंसान देगा जो अपॉइंट हुआ है, उसकी जगह कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, मीन टू से दिस सर्विसेज विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेम पर्सन, नॉट बाय एनी अदर पर्सन इन हिज प्लेस। कोई और पर्सन उसकी प्लेस में नहीं दे सकता। जो पर्सन हमने अपॉइंट किया है वही पर्सन वो सर्विस देगा। तो पर्सनल सर्विसेज पहला फीचर आया। सेकंड फीचर बेटा कहता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। जब हम कोई फर्म ज्वाइन करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप बन जाता है। जो इंसान काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय होगी और जिन्होंने काम दिया है वो एम्प्लॉयर होगी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट होता है। सो यहाँ पे सर रिलेशनशिप क्रिएट होता है, रिलेशनशिप क्रिएट होता है एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में। तो एम्प्लॉय कौन हो गया, द पर्सन हु ऑफर्स टू वर्क। तो एम्प्लॉय हो गया द पर्सन हु ऑफर्स टू वर्क, जिसको काम ऑफर किया गया था वो हो गया एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर कौन हो गया, जिसने काम दिया होगा, वन हु एम्प्लॉयज द पर्सन, वन हु एम्प्लॉय द पर्सन, जिसने उस इंसान को एम्प्लॉय किया होगा वो एम्प्लॉयर हो गया। तो इनके बीच में रिलेशनशिप बनता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। नेक्स्ट बेटा देखिए थर्ड फीचर क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप तैयार बनता है किसके बीच में, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में। मतलब ये एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। कौन साइन करेगा, एम्प्लॉय साइन करेगा। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या दिया गया होगा, एग्रीमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, नेचर ऑफ वर्क होगा, और सैलरीज वेजेस के बारे में बताया गया होगा। ये सारे पॉइंट्स जो होंगे इस एग्रीमेंट में दिए होंगे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप भी बनता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में। थर्ड फीचर ये कहता है। फोर्थ फीचर बेटा कहता है रिवॉर्ड क्या मिलता है आपको या रिटर्न क्या मिलता है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना कोई लॉस मिलेगा, हम लिखेंगे नो प्रॉफिट
नो लॉस, ना कोई प्रॉफिट मिलता है ना कोई लॉस मिलता है। यहाँ पे हम सर रिवॉर्ड जो है वो हमें मिलेगा सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस से सैलरीज या वेजेस मिलेंगे हमें यहाँ पे रिवॉर्ड के फॉर्म में, या सैलरीज मिलेंगी या वेजेस मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट फीचर कहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ पे कोई कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है एम्प्लॉय को। नो सर, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉय को कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप किसी फर्म में काम कर रहे हो तो आप क्यों कोई कैपिटल इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप यहाँ पे काम करोगे और बदले में सैलरीज और वेजेस लोगे, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। 6 पॉइंट कहता है फॉलोइंग सर्विसेज रूल। फॉलोइंग सर्विसेज रूल, यहाँ पे हमें सर्विस रूल फॉलो करने पड़ते हैं। यू हैव टू ओबे दी सर्विस रूल, जो सर्विस रूल दिए गए होते हैं आपको वो ओबे करने पड़ते हैं। तो आप लिखोगे जिस तरह की सर्विस होगी उसके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ओबे सर्विसेज रूल, हमें सर्विसेज रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो हमें दिए गए होंगे। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो मे बी वो हमें टर्मिनेट भी कर सकते हैं। सो सिंपल वे में फिर समझिए कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट मीन टू से एक पर्सन जो किसी के अंडर काम कर रहा है वो बदले में सैलरीज और वेजेस ले रहा है अपनी पर्सनल सर्विसेज देकर। सिंपल तरीके से कह सकते हो पर्सन अंडरटेकिंग टू रेंडर पर्सनल सर्विसेज अंडर सम एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट के बीच में, इन टर्म्स ऑफ सैलरीज और वेजेस, सैलरीज या वेजेस के लिए, उसको हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए पर्सन अंडरटेकिंग टू रेंडर पर्सनल सर्विसेज, यहाँ पे एक इंसान अपनी पर्सनल सर्विसेज दे रहा है अंडर सम एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट के बीच में, इन रिटर्न फॉर सैलरीज और वेजेस, किसके बदले में, सैलरीज और वेजेस में, वेजेस के बदले में, और उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। सो आई होप सब बच्चों को एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और फीचर्स समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।